Hi students, this is lecture number 10 and we are doing final accounts with adjustments, financial statements with adjustments और हम कर रहे हैं adjustments per day, one question per day। और आज की हमारी adjustment है whatever the adjustment number is। आपको पता है कौन सा adjustment number है, वो डाल लेंगे। I guess it is 14th। I am just writing the adjustment। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स, मतलब गुड्स भेजे, मान लिया कि गुड्स बेचे। इसको ऐसे समझते हैं, मेरी एक कंसर्न है, मेरी एक फर्म है, वो गुड्स भेजती है और कहती है आप गुड्स रखिए, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो वापस भेज देना, खर्चा हम उठा लेंगे। कई फर्म्स ऐसी होती हैं, सैंपल नहीं भेजती, पूरे के पूरे लॉट भेज देती हैं गुड्स। जैसे कि आपको वाइट कॉलर लार्ज टी शर्ट्स चाहिए 1000, आपको 1000 टी शर्ट्स चाहिए वाइट और आपने क्वालिटी पहले से बताई हुई है। अब एक ऑप्शन क्या है, मैं आपको सैंपल भेजूंगा, आप सैंपल अप्रूव करेंगे, फिर मैं बाकी गुड्स भेजूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, मुझे अपने ब्रांड पर बहुत ट्रस्ट है, आई कंप्लीटली ट्रस्ट माई ब्रांड। मैं उसे बोलूंगा कि ये गुड्स 10,000 टी शर्ट्स या जितनी 1000 टी शर्ट्स थी मैं आपके गोडाउन में भेज दूंगा और बोल दूंगा कि आपके पास 5 दिन है गुड्स वापस करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। अगर आपने किया तो ठीक, नहीं तो मान लेंगे कि सेल्स हो गई। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब वो गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं, 31 मार्च आ गई, बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया। लाइक 28 मार्च को मैंने 80,000 के गुड्स 1 लाख में भेजे, 80,000 की कॉस्टिंग के गुड्स 1 लाख में भेजे, बेचे नहीं, भेजे, सेंड किए। 5 डेज का अप्रूवल था कि आप 5 दिन में अप्रूव करेंगे तो ठीक, से 10 डेज का अप्रूवल था। 10 डेज अगर हम काउंट करें तो वो बनता है कुछ 7 अप्रैल, और 31 मार्च को बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया। अभी तक आपने ना यस किया ना नो किया। यस मतलब वो गुड्स आपके हो गए, नो मतलब गुड्स मेरे ही हैं। और 31 मार्च को जब मैंने स्टॉक काउंट किया वो गुड्स कम निकले, फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि गुड्स मेरे गोडाउन में तो पड़े नहीं और मेरे अकाउंटेंट ने उसको गलती से सेल्स मान लिया था 28 मार्च को। क्या ये सेल मानना सही है? क्या ये 20,000 का प्रॉफिट सही है मानना? नहीं, क्योंकि अभी गुड्स बिके नहीं है। बिकेंगे कब? 7 अप्रैल को, या जब वो बोल देंगे कि ओके आई वांट दैट गुड्स। सो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स भेजे अप्रूवल बेसिस पे, अभी तक अप्रूव नहीं हुए और हमने बुक्स बनाते वक्त उसको सेल्स मान लिया। बेसिकली दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री जो हमने की थी, एडजस्टमेंट 9 कि एक मिस्टेक होगी उसको ठीक करना है। अब इसकी फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट रहेगी इसे समझते हैं। एडजस्टमेंट नंबर वट एवर, लेट मी काउंट दैट टू, एक बार मैं काउंट कर लूं कौन सी एडजस्टमेंट है। दैट वुड बी 8, 12, 13, 14th एडजस्टमेंट नंबर 14th। Goods sent on approval basis wrongly treated as sales। इसकी 4 एडजस्टमेंट्स हैं, देयर आर 4 एडजस्टमेंट्स। 4 चीजों में ये ट्रीट की जाएगी। पहली, डेटर्स में से माइनस, क्योंकि क्रेडिट सेल्स मानी होंगी ना, हमने गुड्स भेजे हैं, पैसे तो आए नहीं। सबसे पहले हम डेटर्स में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में। सेलिंग प्राइस 1 लाख के गुड्स, सॉरी 80,000 के गुड्स 1 लाख में भेजे, माना बेचे, तो 1 लाख हम माइनस करेंगे डेटर्स में से। सेल्स में से माइनस, क्योंकि गलती से हमने सेल्स मान लिया था,
बेसिकली इसकी एंट्री बन जाएगी सेल्स टू डेटर्स। होती क्या डेटर्स टू सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं तो एंट्री डालते हैं डेटर टू सेल्स, बट वो एंट्री तो गलत है, तो एंट्री डालेंगे सेल्स टू डेटर्स, सेल्स में से माइनस और डेटर्स में से माइनस सेलिंग प्राइस। और तीसरी ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक में प्लस, वो स्टॉक तो हमारा हो गया ना, दिस इज स्टॉक विद अस, ये स्टॉक हमारा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कॉस्ट प्राइस 80,000। सो डेटर्स में से 1 लाख माइनस करेंगे क्योंकि वो हमारा डेटर नहीं है अभी, उसने अप्रूव नहीं किया। 1 लाख सेल्स में से माइनस करेंगे क्योंकि वो गुड्स अभी तक बिके नहीं है, उसके पास पड़े हैं, हाँ तो हमारे। और 80,000 क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करने का मतलब है कि वो स्टॉक हमारा है, पड़ा वहां पर है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये 4 ट्रीटमेंट है, देखने में 3 आ रहे हैं पर ये 4 है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। सो ट्रेडिंग में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्लियर? नोट दे देंगे नीचे। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स will be added in closing stock. Cost price of goods will be added in closing stock, that is while preparing trading account and balance sheet, both दोनों में प्लस करेंगे, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। तो बेसिकली 4 ट्रीटमेंट्स होगी। अच्छा, अगर डेटर्स पे बैड डेट्स और प्रोविजन बनानी है तो पहले रेक्टिफिकेशन होगी फिर प्रोविजन लगेगी। पहले हम डेटर्स में से माइनस करेंगे फिर बैड डेट्स और प्रोविजन लगेगी, बिकॉज पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है उसके बाद प्रोविजन लगाई जाती है। सो नंबर 2, इफ एनी बैड डेट्स or provision for doubtful debts is there, then it will be done after subtracting the above adjustment। कहने का मतलब है अगर डेटर्स पे 5% प्रोविजन लगानी है और 1 लाख माइनस करना है तो पहले डेटर्स में से माइनस करेंगे फिर 5% प्रोविजन लगेगी। ये नहीं पहले प्रोविजन लगाई फिर एडजस्ट किया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले हम एडजस्टमेंट 14 करेंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी फिर बैड डेट्स होगा और फिर प्रोविजन होगी। सो इफ एनी बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज देयर, देन इट विल बी डन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द अबव एडजस्टमेंट। कूल? नोट डाउन कीजिए, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन जिसमें ये एडजस्टमेंट रहेगी। Okay, moving to question number 22. Question number 22. Prepare trading P&L account and balance sheet as at that date on the following for the trial balance is there. ये हम बाद में पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स पे फोकस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%, 5% प्रोविजन लगानी है बैड डेट्स माइनस करके। इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम पे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, दोनों में प्लस करेंगे। बट एक एसेट है एक लायबिलिटी, पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए, एसेट। खर्चा हो गया पर पे नहीं किया, लायबिलिटी।
salary, municipal taxes outstanding, but fire insurance is prepaid. Outstanding expenses and prepaid expenses, liability, asset, vice versa, respectively. Commission received in advance for the next year, income earned but not received. No, income not earned but received, liability. Closing stock is 45, trading and P&L, trading and balance sheet. Depreciate furniture 10%, फर्नीचर से माइनस एंड P&L डेबिट साइड. और ये है हमारी एडजस्टमेंट जो हमने आज की है. गुड्स कॉस्टिंग 20,000, मार्केट प्राइस 25, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. 20,000 के गुड्स 25,000 में भेजे, बट ट्रीटेड एज सेल्स, पर मान लिया कि बेचे. अब हम उसको ऑब्वियसली रेक्टिफाई करेंगे. मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, नहीं पता. In the books of cross 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 journal, sorry, trading and P&L account, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18, particulars amount, this is trading, this is P&L, and here we have his balance sheet. Okay, let's start with the question now. The first we have is capital. It's a liability. Then we have cash. It's an asset. सबसे नीचे लिख रहा हूं, आगे हमें पता नहीं कितनी जगह चाहिए होगी. Reason, permanency marshalling of balance sheet. बैंक ओवरड्राफ्ट. अच्छा, अगर अकेला बैंक लिखा होता पर क्रेडिट बैलेंस होता तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है. कैश बुक में किया हुआ है बैंक है बट क्रेडिट साइड है तो इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट ओनली. करंट लायबिलिटी, $20,000. Purchases and sales. Purchases, trading account, debit side. Two purchases, 1,20,000. Sales, trading account, credit side. Credit about 1,50,000. Returns, sales return, sales में से माइनस, डेबिट बैलेंस 10,000. सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी तभी माइनस करेंगे. परचेज रिटर्न, परचेजेस से माइनस 20,000. एस्टेब्लिशमेंट एसेट, एस्टेब्लिशमेंट एसेट है, ये है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, P&L डेबिट साइड. 2 एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, 22,000. Municipal taxes and fire insurance, indirect expense, P&L debit side. 2 municipal taxes and fire insurance, 5,000.
Inner column, adjustment. Municipal taxes 2000 are outstanding. Fire insurance 500 is prepaid. So म्यूनसिपल टैक्सेस, फायर इंश्योरेंस दोनों ही एडजस्ट हो रहे हैं, इसी में एडजस्ट होंगे. आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग टैक्स. इट इज नॉट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स होता तो ड्राइंग होती. म्यूनसिपल टैक्सेस 2000. प्रीपेड इंश्योरेंस 500 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 500. इसी में ही प्लस, इसी में माइनस, बट शो करना जरूरी है. 6500. Outstanding taxes, liability. These are municipal taxes. Prepaid insurance, asset. ऐसा भी हो सकता है एक ही में दो एडजस्टमेंट हो जाए जैसे इसमें था. मूविंग ऑन. बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अकाउंट बना लेंगे, अभी तो है नहीं कोई एडजस्टमेंट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स एसेट्स, $50,000. क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज 20,000. Then we have is commission 5,000. Income P&L credit side by commission 5,000. और एडजस्टमेंट है commission received in advance minus advance. How much is commission received in advance? 1,000. Income not earned but received. Income in advance is a liability. आप मुझे पूरे साल की फीस देते हैं, मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे सर्विसेज रेंडर करनी पड़ेंगी. एडवांस कमीशन 1,000. देन वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट बैंक. गवर्नमेंट बैंक में एफडी कराई हुई है. एफडी इज एसेट, फिक्स्ड एसेट्स. एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स परमानेंट एसेट होता है क्योंकि एफडी काफी सालों के लिए रहती है. अगर अभी एफडी टूटने वाली है, मतलब इस साल या अगले साल, तो वो नीचे आ जाएगी क्योंकि वो करंट एसेट है. ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 2. ओपनिंग स्टॉक 30,000. ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग्स 14,000. फर्नीचर एसेट 6,000. इनर कॉलम और नीचे लिखे डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%. फर्नीचर में से माइनस 10% and 10% depreciation on furniture on the debit side of P&L to depreciation on furniture 600. BR/BP. BR is bills receivable, BP is bills payable. Current assets, current liabilities respectively. Bills receivable asset 30,000. Bills payable liabilities 25,000. So बैड डेट्स और प्रोविजन को छोड़ के सब ट्रीट हो चुके हैं. अब पूरे क्वेश्चन में चेक कीजिए कहीं पे हिडन एडजस्टमेंट है, परसेंटेज है. नो वी डोंट हैव. दैट्स इट. अब एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%. प्रोविजन लास्ट में लगेगी क्योंकि गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस वाली एडजस्टमेंट है. पहले वो लगेगी फिर प्रोविजन लगेगी. पहले रेक्टिफिकेशन होती है फिर प्रोविजन लगती है. आज के लेक्चर में यही तो हम कर रहे हैं. इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स. इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. एफडी, ये रही एफडी. इस एफडी के ऊपर ब्याज कमाएंगे. 40,000 की एफडी, उसके ऊपर ब्याज कमाएंगे.
ब्याज कमाएंगे तो इधर पड़ा होना चाहिए बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट पड़ा होना चाहिए, नहीं पड़ा, अक्रूड हो चुका है, कमाइए बाय अक्रूड इंटरेस्ट। हाउ मच इज अक्रूड इंटरेस्ट? 2100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट 0 प्लस अक्रूड 2100, आउटर कॉलम 0 प्लस 2100 2100। दैट इज ऑल्सो कूल, दैट इज ऑल्सो ओके, बट कुछ था नहीं तो हमने शो किया नहीं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए, दिस इज एसेट, पुट इट ऑन द एसेट साइड। अक्रूड इंटरेस्ट, आई थिंक स्पेस का इश्यू रह सकता है यहां पर, तो विल रिकॉर्ड इट हियर। accrued interest on FD 2100, income earned but not received. Interest on bank overdraft 3000 is to be paid. ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर ब्याज देना बाकी है, बैंक से लोन लिया हुआ है उसके ऊपर ब्याज देंगे, कितना? 3000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी, और एक इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे, इधर इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे, है ही नहीं तो 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ओडी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग, 2 इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग, यू कैन डू लाइक दिस ओनली इफ यू वांट टू, बट वो था नहीं इसलिए हमने अलग लिख दिया, एक एक्सपेंस में प्लस और एक लायबिलिटी। मूविंग ऑन, सैलरी 1000 इज आउटस्टैंडिंग, 1000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में प्लस है ही नहीं, सैलरी में प्लस नहीं है, अलग लिख देते हैं 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, अगर सैलरी में होता तो प्लस करते, और एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग डन, फ्री प्रीपेड फायर इंश्योरेंस डन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस डन। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक एसेट, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट, लेट इट बी हियर, विल राइट, मार्शलिंग खत्म हो गई है अब हमारी क्योंकि स्पेस मैनेज नहीं हुई है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 45, उसमें 20 प्लस करेंगे अप्रूवल बेसिस वाला 65। 45,000 का स्टॉक मेरे गोडाउन में है, 45,000 का स्टॉक मेरे गोडाउन में है, और 20,000 का स्टॉक उसके गोडाउन में है जिसको सामान भेजा है तो मेरा स्टॉक ना, शो तो मैं करूंगा क्योंकि गुड्स बिके नहीं है अभी। क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 45 जो मेरे गोडाउन में है, 20 जो अप्रूवल पे भेजा था, दैट इज 65। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, बाय गुड्स फॉर अप्रूवल बेसिस 20, बाय क्लोजिंग स्टॉक 45, बाय गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 20, तो ये अलग अलग हो जाएगा। 45 मेरे पास, 20 किसी और के पास है तो मेरा स्टॉक। बेचे 25 में, तो वो 25 डेटर्स में से माइनस, सेल्स में से माइनस, 20 के गुड्स मेरे हैं, बेचे थे 25 में, बिल 25 का कटा था पर अभी वो रिसीट थी, इनवॉइस नहीं थी, इधर से माइनस, रेक्टिफिकेशन, अप्रूवल बेसिस 25,000, और डेटर्स में से माइनस रेक्टिफिकेशन 25,000 25,000। सो एडजस्टमेंट नंबर 7 की 4 ट्रीटमेंट्स हैं। एक, सेल्स में से माइनस, ये देखिए सेल्स में से माइनस। दूसरा, स्टॉक में प्लस। तीसरा, डेटर्स में से माइनस। चौथा, स्टॉक में प्लस। स्टॉक में कॉस्ट प्राइस, सेल्स और डेटर्स में मार्केट प्राइस। अब हम फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे। माइनस फर्दर बैड डेट्स नहीं है, माइनस न्यू प्रोविजन। हाउ मच इज न्यू प्रोविजन? 5%। 5% इसका 1250।
अगर फर्दर बैड डेट्स होते, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो आता उस पर प्रोविजन लगती। आई रिपीट, अगर फर्दर बैड डेट्स होते उसमें से माइनस करते 25,000 में से जो आता उस पर 5% प्रोविजन लगती। डन। अब यहां पर आएगा न्यू प्रोविजन या इधर आएगा न्यू प्रोविजन, वो कितनी होगी वो तो हम अकाउंट बना के देखेंगे। वर्किंग नोट, लेट्स मेक बैड डेट्स अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ट्रायल बैलेंस में है 5,000। टू डेटर्स, फर्दर बैड डेट्स, इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स नहीं है। इट विल बी ट्रांसफर टू, वेरी गुड, जो आपने सोचा वो सही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस प्लस दिस। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन है 20,000, 20,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये होगी न्यू प्रोविजन जो कि है 1250, सिर्फ 1250 की प्रोविजन चाहिए। टू बैड डेट्स जो हमने ट्रांसफर किए हैं, जो कि हैं 5,000। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो पी एंड एल, इधर आ रहा है तो पी एंड एल, बैलेंसिंग इधर आ रही है टू पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब हमने 20,000 की प्रोविजन बनाई हुई थी और काफी बड़ी प्रोविजन बनी हुई थी। 20,000 की प्रोविजन बनने के बाद जिसमें से 5,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ किए गए, 1250 अगले साल चाहिए। 20,000 मेरे एक खाते में पड़े हुए थे, 20,000 एक गुल्लक में पड़े थे, उसमें से 5,000 के बैड डेट्स हो गए, 1250 का लॉस हो गया, हमें अगले साल के लिए चाहिए। गुल्लक में 1250 रह दिए, बाकी रह गए 13,750। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस साल सेल्स ही कम हुई है, इस साल डेटर्स ही कम है, तो प्रोविजन भी तो कम चाहिए। तो 13,750 हमारी इनकम। प्रोविजन में पी एंड एल डेबिट, प्रोविजन में पी एंड एल डेबिट, तो पी एंड एल में प्रोविजन क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 13,750। वर्किंग नोट, अगर ऐसे नहीं भी शो करना तो चलेगा, यू कैन डू लाइक दिस। बैड डेट्स, पुराने बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। So the answer is 13,750 negative. वो ये अमाउंट आ रही है इस तरफ। That's it. We are done with the sum. Now what we are left with? The calculation part. 120 minus 20, 1 lakh. 150 minus 10, 140. Minus 25, 115. 1.5 lakh, 1,50,000 minus 10 minus 25 plus 65,000 is 180. Total is 1,80,000. And the remaining is, there is no direct expense. शायद हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ही नहीं, तभी तो कोई बनाने का सामान ही नहीं है, हम ट्रेडर होंगे। यू नो व्हाट इज ट्रेडर? गुड्स मंगवाए और बेचे, तभी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। तो बचा 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000, दैट विल बी ट्रांसफरिंग टू पी एंड एल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। लेट्स फाइंड द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट बैलेंस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 2,100 प्लस 13,750, टोटल है 69,850। और अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो रहा है 36,750 नेट प्रॉफिट।
Yeah. The net profit will be transferred to capital plus net profit 36,750 122,750. One 22,750 plus 1,000 plus 1,000 plus 20,000 plus 2,000 plus 2,000 plus 20,000 plus 25,000 plus 3,000 is 196,750. One 181,750. Again, I think we have skipped one thing. 15,000 का difference आ रहा है. We'll check what is the thing we have skipped that. Note it down. Trading P&L go through कीजिए for 1 minute. Speed up. Have a look on balance sheet now for 1 minute. ओके, आई गॉट द मिस्टेक. आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने तो ध्यान दे ही दिया होगा. क्रेडिटर्स 7,000 है, हमने 20,000 लिख दिए. गॉट इट? सो क्रेडिटर्स 20 नहीं 7,000 है. हमने क्वेश्चन से ही वैल्यू गलत उठाई है एंड द आंसर इज 181,750. बैलेंस शीट मैच कर रही है. This complete your sum. Cool? Now I'm giving you one question for practice. ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 मैं एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर आप ट्रायल बैलेंस देखें तो सारी वही चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में है. 23 and 22 आर अलाइक. Salary, municipal taxes are outstanding, but fire insurance is prepaid. Outstanding plus liability, prepaid minus asset. Commission is received in advance, minus and liability. Interest to be received on deposits, asset and income. Interest on bank overdraft is to be paid. Outstanding and liability. Bad debt provision is to be maintained 2,000. New provision. Depreciate furniture 10%. Furniture से minus and
पी एंड एल डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक इज 9000, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, एंड गुड्स कॉस्टिंग 5000, मार्केट प्राइस 6000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। 5000 के गुड्स 6000 में भेजे, पर माना कि बेचे। यस, सो दिस इज योर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन यू विल बी डन बाय योरसेल्फ ओनली। जितने हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं उसके सॉल्यूशंस लास्ट लेक्चर के साथ होंगे या फर्स्ट लेक्चर के साथ होंगे। यू कैन फाइंड इट आउट, ईदर इट वुड बी विद द फर्स्ट लेक्चर और विद द लास्ट लेक्चर। सो क्वेश्चन 23 विल बी डन बाय योरसेल्फ ओनली। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट एसेट होता है प्रीमिसेस, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट पी एंड एल में डेबिट साइड। और आज की एडजस्टमेंट थी, जो गुड्स हमने भेजे अप्रूवल पे पर माना कि बेचे हैं तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। डेटर्स में से माइनस, सेल्स में से माइनस मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कॉस्ट प्राइस। अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में है तो ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। ये एडजस्टमेंट तभी होगी जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होगा। और अगर कोई प्रोविजन लगनी है जैसे कि इस क्वेश्चन में लगी थी, वो अप्रूवल बेसिस के बाद ही प्रोविजन लगेगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।